जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इंडिया कॉन्टिन्यूअसली एक कोशिश ये कर रहा है, जिसको वेस्ट में बड़ा अजीब तरीके से देखा जा रहा है क्योंकि वेस्ट को इस चीज़ की आदत नहीं है। और वो ये है कि वेस्ट कह रहा है कि इंडिया की सारी सपोर्ट तो उनके लिए होनी चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी और डॉक्टर जयशंकर जो हैं, वो समझते हैं कि हमें रशिया जो है, उसके साथ बड़े इम्पोर्टेंट और अच्छे ताल्लुकात रखने की ज़रूरत है। अब सुनने में ये आ रहा है कि एनुअल इंडिया रशिया समिट हो रही है और ये एक जिसे आप कह लें कि पिछले 5 सालों में ये पहली दफ़ा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जो हैं, वो रशिया जा रहे हैं। लास्ट टाइम वो सितंबर 2019 में गए थे। उस वक़्त वहाँ पे एक फ़ोरम था, ईस्टर्न इकोनॉमिक फ़ोरम, वहाँ पे उन्होंने अटेंड किया था और इंडिया और रशिया जो है, इनका एक कहा जाता है कि एक ट्रेडिशन है कि ये एनुअल समिट करते हैं और ये तकरीबन 2000 से ये शुरू हुआ। ये आज की बात नहीं है, पुरानी दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के हवाले से है। सो अगर ये देखें कि प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं, वो भी ज़ाहिर बात है आई थिंक 2021 में इंडिया में आए थे। लेकिन इंडियंस को इस चीज़ का पता है कि हमने रशिया को कहाँ रखना है। मिसाल के तौर पे जैसे ही नरेंद्र मोदी साहब ने हल्फ उठाया, तो जी7 का इनविटेशन था, वहाँ चले गए। वो तो ज़ाहिर बात है जाना ही था क्योंकि वो इनविटेशन उन पुराना आया हुआ था और वो इनविटेशन तब का है जब अभी इलेक्शन भी नहीं हुए थे और पिछली हुकूमत थी, एक बात। उसके बाद जो डेलिब्रेट मूव की, वो बांग्लादेश को इनवाइट किया। डेलिब्रेट मूव ये थी कि श्रीलंका पहुंच गए डॉक्टर जयशंकर। और डेलिब्रेट मूव ये है कि एक हल्की सी कर्टसी, जैसे कॉल कह लें, मैं तो कॉल ही कहूँगा, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर जो है, उनका यूएई में जाना वाज जस्ट अ सिग्नलिंग। इट वाज नॉट मोर देन सिग्नलिंग। मुझे इससे कुछ नज़र नहीं आता, ठीक है? जिसमें वो मंदिर बाप्स मंदिर जाते हैं, जिसमें वो कहते हैं जनाब कि मैंने क्या उसे बोलते हैं, योगा करते हैं, या मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल उनके वो जो हैं उनसे मिल लेते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं करते वो। सो दैट टेल्स अस द स्टोरी कि वो एक सिर्फ और सिर्फ करने गए थे, एक मिलने गए थे, बस ऐਵੇਂ ही एक कि जी ठीक है, आप हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हम आपको बड़ी अहमियत देते हैं, मुस्लिम वर्ल्ड में सिर्फ आपको अहमियत देते हैं, हम वेस्ट एशिया में सिर्फ आपको अहमियत देते हैं, हमारे लिए बस आप इम्पोर्टेंट हैं, आप मिडल ईस्ट में हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। दिस इज व्हाट इट इज। लेकिन अब उन्होंने क्या किया कि ये जो इंडिया रशिया समिट है, ये कोई बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि ये एनुअल समिट्स तो होती हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब पिछले 5 सालों में गए नहीं। तो अब वो ये समिट दोबारा उसकी अनाउंसमेंट करके बेसिकली अगले 5 साल का एक ताल्लुक जो है रशिया के साथ एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे ममालिक का ये कहना है, बहुत सारे लोगों का ये कहना है, बहुत सारे स्कॉलर्स का ये कहना है कि विद एवरी पासिंग डे इंडिया इज गेटिंग एट डिस्टेंस फ्रॉम रशिया, बिकॉज़ जो अपॉर्च्युनिटीज़, जो कुछ इंडिया को अमेरिका से मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, in terms of defense, in terms of economy, in terms of opportunities for the students, मतलब इट्स अगर आप सारे वो जो जॉइंट स्टेटमेंट्स हैं प्रेसिडेंट बाइडेन की और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी की आप पढ़ें तो यू विल कम टू नो। अब वो ये कहा जा रहा है कि वो मुश्किल है कि इंडिया और रशिया के वही ताल्लुकात रहें जो हैं, लेकिन आपको इस चीज़ का पता है कि इंडिया कॉन्टिन्यूसली एक ही चीज़ कह रहा है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। वो सिर्फ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं, वो किसी और चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज़ व्हाट वी नीड। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज़ व्हाट वी हैव टू सी एंड वी नीड टू हैव इट। सो अब जब से ये जो है वो यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, ये हमारे ही वज़ीर-ए-आज़म साहब थे, वो चले गए थे उस वक़्त, ठीक है? अब होता वो क्या जिसे कहते हैं ना, करता तो करता, मरता तो मरता, ना करता तो क्या करता। हमारे गरीबों के तो यही हालात है। अगर इमरान खान रशिया ना जाते, तो रशिया पहले ही बड़ा नाराज़ है हमसे। वो कहते हैं आप लोग मुआहदे कर लेते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। आप लोगों ने हमारे साथ नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन का पाकिस्तान ने मुआहदा किया, कोई नहीं किया। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ मुआहदे करते हैं अमेरिका को दिखाने के लिए और किसी चीज़ के लिए नहीं करते।
अच्छा, फिर जंग शुरू हो गई, वो पहले ही प्लान्ड था। जिस दिन जंग शुरू हो गई, हमारी किस्मत कि उस दिन इमरान खान का ट्रिप था। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सलिवन ने कॉल की, ट्रिप कैंसल करो। उसने कहा, यार हम कैसे ये ट्रिप कैंसल करें, तुम हमें क्या समझते हो? ये इमरान खान ने कहा कि अमेरिका हमें क्या समझता है कि हम तुम्हारे कहने पे उस मुल्क ना जाएँगे? हमारा क्या कसूर है कि उसने अगर उस दिन जंग शुरू कर दी है? हम इस जंग में न्यूट्रल हैं, ये है, वो है, मतलब इस तरह की सारी। और वो फिर उसके बाद जो एक तमाशा लगा, ठीक है ना जी? इमरान खान ने कहना ये शुरू कर दिया जी कि मुझे हटाया ही अमेरिका के कहने पे गया। हालाँकि सिंपली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था। आपको पता है इमरान खान साहब को सीरियस नहीं लेना चाहिए। बहरहाल, अब इंडिया जो है, इंडिया को ये एडवांटेज है कि इंडिया के बहुत ज़्यादा एक पॉलिटिकल डिप्लोमैटिक कैपिटल है रशिया के अंदर। लेकिन जो भी है, इंडियंस रशिया जाके अपनी ज़िंदगी नहीं गुज़ारना चाहते। ये बात सीधी है। कोई भी चाइना जाके अपनी ज़िंदगी नहीं गुज़ारना चाहता, क्योंकि ये मुल्क ऐसे हैं कि उनको मज़ा नहीं उस तरह आता। मिसाल के तौर पे, जो मज़ा लोगों को यूरोप और अमेरिका और वेस्ट और कनाडा में आता है, जो लाइफ़स्टाइल, आज़ादी, चीज़ें वहाँ पे हैं, वो चाइना और रशिया में नहीं है। सो इसीलिए ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि एक तरफ इंडियंस बड़ी तादाद में वेस्ट तो जाना चाहते हैं, लेकिन रशिया कोई नहीं जाना चाहता। ठीक है? इस तरह पाकिस्तानी हैं, वो वेस्ट तो जाना चाहते हैं, लेकिन चाइना कोई नहीं जाना चाहता। ठीक है ना जी? ये दीज़ आर सम ऑफ द थिंग्स जो मैं देखता हूँ, जो मुझे नज़र आती हैं। और अब ये क्योंकि नरेंद्र मोदी की थर्ड टर्म है, वो थर्ड टर्म का एजेंडा सेट करना चाहते हैं। ठीक है जी? और आपको याद होगा कि लास्ट टाइम आई थिंक एक एससीओ की मीटिंग हो रही हुई थी, जिसमें नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि द एरा ऑफ वॉर्स हैज़ गॉन। ये उन्होंने बात की, जिसको एमेनुअल मैक्रोन ने यूएन जनरल असेंबली की में कोट किया। फिर क्या हुआ? अभी फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, सुना है कि वो एससीओ पे जा ही नहीं रहे। अमेरिका को सिग्नल देंगे भाईजान। मैं मेरी एक बात याद रखें, देखिए एससीओ हो या ब्रिक्स हो, दे आर प्रो वेस्ट ब्लॉक। लेकिन इंडिया ये समझता है कि रशिया के साथ बायलैटरल रिलेशंस मजबूत कर लो, लेकिन एससीओ को छुट्टी करा दो। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, छुट्टी करा दो एससीओ को। लास्ट टाइम आपको याद है कि जो एससीओ की जो फॉरेन मिनिस्टर्स इजलास हुआ गोवा में, इंडिया में, इंडिया ने सबको रिसीव किया। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर्स और हेड ऑफ गवर्नमेंट्स का आया, इंडिया ने सबको छुट्टी करा दी, उन्होंने कहा वर्चुअल होगा। इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी ना गए, एक बात। दूसरे नंबर पे वेस्ट भी खुश। अब सुनना, मोदी साहब जो है वो नहीं जा रहे एससीओ के इजलास में, कहीं सेंट्रल एशिया, आई थिंक अस्ताना के कहाँ पे हो रहा है वो। अगर वो नहीं जाते, पहले इजलास को पोस्ट वर्चुअल कर दिया, अब जा नहीं रहे, किस लिए नहीं जा रहे? या तो वो अवॉइड करना चाहते हैं शी जिनपिंग को, समझते हैं कि शी जिनपिंग के साथ जो है ना हमारे मामला ठीक नहीं, पहले हमारे मामला ठीक होंगे तो हम आपके साथ इस मल्टीलैटरल में आएंगे। इंडिया के पास देखिए, इंडिया के पास टूल्स तो है ना। एक एक तबका ये कहता है कि इंडिया ये कर रहा है ताकि वेस्ट को खुश किया जा सके, अमेरिका को खुश किया। एक इन तबका ये समझता है कि इंडिया ये इसलिए कर रहा है, और ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी है, कि चाइना को प्रेशराइज़ किया जाए कि ठीक है, हम आपके साथ मल्टीलैटरल फोरम्स में ज़रूर मौजूद हैं, और ये फोरम जो है वो एंटी वेस्ट है टेक्निकली, क्योंकि ये फोरम बात करते हैं डी-डॉलराइज़ेशन की। ये फोरम बात करते हैं कि ये जो मिनी मल्टीलैटरलिज़्म है, इसको ख़त्म किया जाए। ये फोरम बात करते हैं कि जो चंद एक स्टेट अपनी मर्ज़ी से दुनिया का इंटरनेशनल आर्किटेक्चर बनाना चाहते हैं, उसको ख़त्म किया जाए। तो वो कहते हैं हम आपके साथ बैठ के वेस्ट के खिलाफ काम भी करें। हमें क्या मिला? चाइना के साथ तो हमारे मसले सेट नहीं हुए। जैसे कि अगले दिन उन्होंने कहा जी हमने फ्लाइटें ही नहीं चलानी। उन्होंने कहा जी हमने बायलैटरल कोई आपके साथ फ्लाइट नहीं चलानी, क्योंकि आप पहले हमारे साथ दूसरे मसले हल करें। लेकिन कार्गो फ्लाइट चलने दी, कार्गो फ्लाइट चलने दी, और भी बाकी चीज़ें जो थी वो चलने दी। ठीक है जी। सो ये चीज़ें जो हैं और सुनने में ये आ रहा है कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। ये कहा जाता है कि जैसे पाकिस्तान और चाइना का रिलेशनशिप है ना, वो कहा जाता है कि हायर देन हिमालयाज और स्वीटर देन हनी एंड डीपर देन ओशन। इंडिया रशिया के बारे में कहा जाता है कि दिस इज अ स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जिसका ताल्लुक डिफेंस, एनर्जी, कनेक्टिविटी से है। डिफेंस, एनर्जी एंड कनेक्टिविटी। डिफेंस, अगर रशिया इंडिया को मिलिट्री हार्डवेयर नहीं देता, तो इमेजिन करें कि इंडिया कैन नॉट मेक इट्स मिलिट्री हार्डवेयर।
तो इंडिया की क्या पोजीशन हो। ये तो अभी इंडिया के पास पैसे आए थे तो स्टार्टेड पाएंगे एनर्जी, कि जितना तेल है सारा कुछ, ये सारा एनर्जी, गैस और एनर्जी की जो ज़रूरियात हैं, वो कौन पूरी कर सकता है इंडिया की? रशिया ही तो पूरी कर सकता है, या फिर मिडल ईस्टर्न ममालिक लगे हुए हैं। और इसीलिए इंडिया अपनी सप्लाई चेन एनर्जी की मेंटेन करना चाहता है, याद रखें। इंडिया अगर अपनी एनर्जी की सप्लाई चेन मेंटेन नहीं करता, 140 मिलियन 140 1.4 बिलियन लोगों का मुल्क है, याद रखें वहाँ पे बड़े सीरियस मसले पैदा हो सकते हैं। सो इंडिया अपने डिफेंस के लिए भी रशिया पर डिपेंडेंट रहा है, एनर्जी के लिए भी है, और कनेक्टिविटी, जो कि रशिया को इस चीज़ का पता है कि चाइनीज और रशियंस ये कहते हैं कि वी नीड टू टैप इनटू द यूरोपियन मार्केट्स नॉट थ्रू द रेड सी विच इज ऑल कॉन्फ्लिक्ट प्रोन, जहाँ पे अमेरिका का असर सूख भी है, और अमेरिका के असर सूख वाली रियासतें भी वहाँ पे मौजूद हैं। सो वी नीड टू टैप इनटू द सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड ईस्टर्न यूरोप एंड गेट इनटू यूरोप। सो इंडिया क्या चाहता है कि इंडिया इन्हीं कॉरिडोर का हिस्सा बनना चाहता है। ठीक है जी। अब सुनने में ये आया कि रशिया जो है वो कि उसने एक जिसे कहते हैं ना कि मिलिट्री लॉजिस्टिक पैक्ट, ठीक है जी, को उसको इनहेंस वो लेके आ रहे हैं इंडिया के और रशिया के दरमियान। और उसका मकसद क्या है? इंटरऑपरेबिलिटी। ये इंटरऑपरेबिलिटी पे बड़ा काम हो रहा है कि दोनों मुल्कों की जो फौजें हैं वो डिफरेंट मकामात पे डिफरेंट तरीकों से एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। ठीक है जी। और आपको ये तो पता ही है कि इंडिया की जो है वो बहुत तेज़ी से इंपोर्ट तो ऑलरेडी बढ़ रही है वहाँ पे। सो इंडिया बहुत सारे मुआहदे कर रहा है, करने जा रहा है, और वो रशिया को बड़ा इंपॉर्टेंट इत्तेहादी समझता है। आज रशिया से डिफेंस एंड एनर्जी की गेम खत्म हो जाए इंडिया की, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि देयर विल बी, इंडिया विल बी हैंड टू माउथ हो जाएगा। सो रशिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसीलिए इंडियंस ने फुल डिफेंड किया रशिया के साथ अपने ताल्लुकात को। और बल्कि अमेरिकन को ये कहना पड़ा, अगर आपको याद हो, जब यूक्रेन की जंग शुरू हुई तो ये बड़ा शोर मचा, जी इंडिया जो है वो तेल ले रहा है, तेल ले रहा है, तेल ले रहा है। तो अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने यूएस कांग्रेस में ये स्टेटमेंट जारी दी। उसने कहा जब इंडिया को हमारी ज़रूरत थी ना, हम इंडिया को मुंह भी नहीं लगाते थे। ये एंटनी ब्लिंकन के लफ्ज़ हैं। अब यूएस कांग्रेस में उसने टेस्टिमनी दी। उसने कहा कि हम अमेरिका को, इंडिया को पूछते नहीं थे। तो आज इंडिया के और रशिया के बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। रशिया ने इंडिया की बड़ी मदद की है। आज हमने ताल्लुकात का आगाज़ किया। हमें कुछ वक़्त लगेगा, हमें कुछ वक़्त लगेगा। सो ये चीज़ें हैं। सो इस हद तक हम इंडियन चले गए। उन्होंने कहा नहीं जनाब ऐसे नहीं हो सकता। हम आपकी जो बात है ना वो, सो ये जो बार-बार चीज़ आ रही है कि इंडिया और जो रशिया हैं ये इंटरऑपरेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं। और वो इंटरऑपरेबिलिटी भी इसीलिए फोकस कर रहे हैं बिकॉज़ दे नो दिस, कि आगे इन रशियंस को तो बहुत एडवांटेज होगा, इंडिया को भी डेफ़िनेटली इसका एडवांटेज होगा। रशियंस को इसलिए एडवांटेज होगा कि असल में तो वो कहते हैं ना जी हमारा कॉमन एनिमी टेररिज्म है। बेसिकली तो कोई भी, ना तो कोई स्टेट किसी से लड़ना है इन्होंने, ठीक है? ना रशिया ने लड़ना, इंडिया ने अपनी लड़ाइयाँ लड़नी है, रशिया ने अपनी लड़ाइयाँ लड़नी है, ठीक है? इंडिया रशिया के लिए कुछ नहीं कर सकता ग्लोबल स्टेज में, क्योंकि रशिया के जो डिज़ाइन्स हैं वो बड़े डिफरेंट हैं, और इंडिया की उस हवाले से लिमिटेशंस मौजूद हैं। और जो इंडिया के डिज़ाइन्स हैं उसमें रशिया मदद कर सकता है, ये याद रखिएगा। ये याद रखिएगा, इंडिया के डिज़ाइन्स में रशिया मदद कर सकता है, लेकिन क्योंकि रशिया के जो डिज़ाइन है वो ग्रेट पावर के डिज़ाइन है, वो यूरोप के हवाले से तब्दीलियाँ लेके आनी है। दे वांट टू चेंज एंड मोल्ड द बिहेवियर एज़ द वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड द अमेरिकाज़। वो उनके बिहेवियर को बदल करना चाहते हैं। इंडिया इज़ एट द रिसीविंग एंड बेसिकली इन ऑल दीज़ थिंग्स। इंडिया एक रिसीविंग एंड पे है। सो उनको इट विल टेक देम अ लॉट ऑफ टाइम। सो इसमें ये चीज़ है, जैसे ये मैंने आपको बताया कि ये जो ड्राफ्ट लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट है, ठीक है जी, ये आप ये समझ लें कि एक ऑपरेशनल एंगेजमेंट है आर्म्ड फोर्सेस की, ठीक है जी। कि जी दोनों मुल्क जो हैं वो
एक दूसरे की जो फैसिलिटीज़ हैं, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट से फ़ायदा उठाएंगे, मिलिट्री ऑपरेशंस के दौरान, पीस कीपिंग मिशंस में, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में। ये चीज़ अब फॉर एग्जांपल आप देखें कि अगर आपको याद हो कि थोड़ा अर्सा पहले जैसे ईरान का हेलीकॉप्टर गिर गया, तो वहाँ पे ईरान के इस तरह के जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट के कोई एग्रीमेंट नहीं थे, तो टर्की ने मदद किया, उनके ड्रोन्स ने मदद किया। ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल होता ही है कि कई दफ़ा रीफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ गई है, मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ गई है। तो जब फ़ौजों के आपस में राब्ते होते हैं और अगर पता हो कि इस जगह पे इंडियन फ़ौज बैठी हुई है या इस जगह पे रशियंस बैठे हुए हैं, तो वो दे आर गोइंग टू कम एंड हेल्प। ठीक है जी। सो ये चीज़ें हैं जो कर रहे हैं आप, इसीलिए वो स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। देखिए यार, क्या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बड़ी ज़बरदस्त है। अमेरिकन्स आर सेइंग दैट वी हैड ए comprehensive global strategic partnership with the Indians, and Russians are saying we have special and privileged strategic partnership। ठीक है ना जी। सो ये चीज़ें, लेकिन इसके पीछे बड़ा टाइम लिया इंडिया ने। आप सारी कोल्ड वॉर देखें, 50s 60s 70s 80s 90s, रशिया के साथ कितने इंपॉर्टेंट ताल्लुकात रहे। ठीक है जी। हमने तो रशिया से ताल्लुकात को अहमियत नहीं दी कि वो सानू ऐसी ऐसी अमेरिका 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 कर दे। तो खैर एनी हाउ, हमें तो अमेरिका ने बड़ा एडवांटेज दिया। लेकिन असल चीज़ जो जो इंडिया आजकल फ़ायदा उठाना चाहता है ना, जो मैं आपको ऑलरेडी बता रहा था कि द चाइनीज़ एंड रशियंस डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल ऑफ दिस। इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते कि ये रेड सी और ये कॉन्फ्लिक्ट जोन से इसलिए वो अपनी ट्रेड नहीं लेके जाना चाहते। फॉर देम दिस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसका पाकिस्तान को भी कहा गया है, रशियंस ने कहा इसका हिस्सा बने। अगर पाकिस्तान इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का हिस्सा बनता है, जो कि ज़ाहिर बात है इंडियंस को बुरा लगेगा, तो देन इंडिया वो पाकिस्तान को ब्रिक्स का मेंबर बनने देंगे। और मेरे ख्याल है पाकिस्तान ने ऑलरेडी फॉर्मेलिटीज़ तय कर ली हुई हैं। ये भी ज़हन में रखें, फॉर्मेलिटीज़ तय हो चुकी हुई हैं। फॉर्मेलिटीज़ बिल्कुल ऑलरेडी तय है। ठीक है जी। अब इसी तरह और भी बहुत सारे, कुछ चेन्नई और व्लादिवोस्टॉक एक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर है। इंडिया रशिया अपने ताल्लुकात में बड़ा उन्होंने काम कर लिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इट्स बिन 7 डेकेड्स हो गए यार। इंडिया ने अपना काम तो बहुत किया, होमवर्क किया उन्होंने, सही बातों में देखा जाए उन्होंने काम किया, होमवर्क किया है, मेहनत की है, टका के, और आज उनको इस चीज़ का एडवांटेज मिल रहा है। हम ज़ाहिर बात है कन्फ्यूज़ रहे हैं, हमारा वो नहीं था स्टेचर, हमें किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना। आज इसीलिए देखें ना, इंडिया उनकी लीडरशिप आई, इंडिया इज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ ऑपरेटिंग द वे बाइडेन ऑपरेट्स। कैसे बोला? अच्छा जी, पहला ट्रिप कहाँ होगा? जी मिडल ईस्ट में। दूसरा ट्रिप किधर होगा? जैसे आपको याद होगा कि ट्रम्प आए तो पहले सऊदी अरब गए, फिर इज़राइल गए। एक मैसेज दिया कि वेयर डज़ सऊदी अरेबिया स्टैंड इन इन ट्रम्प एरा। बाइडेन आए तो आई थिंक पहले वो यूरोप आए थे, मुझे याद नहीं है यूरोप आए थे या इजराइल आए थे, याद नहीं, मेरे ख्याल है यूरोप आए थे। और यूरोप आकर उन्होंने कहा अमेरिका इज बैक। उन्होंने ये आके बात की, उसकी वजह ये थी क्योंकि ट्रम्प साहब ने आके डराया हुआ था सबको, मैं तो अनवेंस कर देंगे, इंज कर देंगे, इधर कर देंगे, उधर कर देंगे। सो ये चीज़ें जो हैं दैट टेल अस अ स्टोरी। सो मोदी इज ऑपरेटिंग लाइक बाइडेन, अमेरिकी सदर की तरह ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें वो सिंपल सी एक बात कह रहे हैं कि एक तरफ हम जो है वो चाहते हैं कि जो क्या नाम है उसका यार, अमेरिका भी जाना है, वेस्ट के साथ ताल्लुकात भी रखने हैं, मिडल ईस्ट में नेबरहुड में भी, रशिया के साथ भी। अगर रशिया पीछे रह जाएगा तो इट विल नॉट बी गुड, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे रशिया इज मोर इम्पोर्टेंट एनर्जी एंड डिफेंस में। जितना डिफेंस का इक्विपमेंट मौजूद है, उसकी सबरी ओवरऑल होना है। सो दे हैव मच मोर टू गेन फ्रॉम इंडिया। रशिया और इंडिया एक दूसरे से बहुत कुछ हासिल करना है। इसीलिए मोदी, मैंने कहा है ना, इज ऑपरेटिंग लाइक बाइडेन एंड ट्रम्प। वो इस तरह ऑपरेट कर रहे हैं बिकॉज उन इंडिया के स्टेक्स बढ़ गए। अब इंडिया का नेटवर्क बढ़ गया, स्टेक्स बढ़ गए, ताल्लुकात, चीज़ें बहुत सारी इस तरह की हो गई। सो लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस ट्रिप एंड व्हाट ब्रिंग्स दिस फॉर इंडिया।